हड़ताली नर्सों को मिली जिले के सांसद नकुलनाथ से उम्मीद, फोन पर की तफसील से बात। छह जुलाई की सुबह फिरोजपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन, नए नंबर, नया किराया। चांदामेटा नगर परिषद के सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग, पैदल भोपाल रवाना हुए भाजपा नेता पदाधिकारी। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने किया सेवा को सैल्यूट, दिवस विशेष पर हुआ सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नर्सिंग एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन कई मामलों में खास रहा। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल परिसर में हड़ताली नर्सों में उस वक्त खुशी की लहर दिखाई दी जब जिले की नर्स बहनों से सांसद नकुलनाथ ने बात की और हर संभव प्रयासों के साथ आश्वस्त किया। कांग्रेस के युवा नेताओं का दल धरना स्थल पर नर्सिंग सिस्टर्स से मिलने पहुंचा और प्रबल प्रदीप सक्सेना ने बहनों की बात सांसद नकुलनाथ से करवाई। रखना चाह रहे हैं भैया ये लोग, ये अध्यक्ष महोदय उनकी आपसे बात करना चाहेंगे, ये निवेदन करना चाहेंगे। बोलिए। मैं श्रीमती मंजू वारी नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। मैं कुछ आपके सामने अपनी मांगे पूरी रखना चाहती हूँ, तो कृपया आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाइए। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाएंगे। अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड उच्च स्तरीय वेतनमान लागू किया जाए। कमलनाथ जी जब तक थे तब तक हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमको विश्वास ही खत्म हो गया। सहाय महसूस करते हैं हम लोग। कमलनाथ जी रहते तो शायद हम लोग की बहुत हेल्प करते, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि शायद हम लोग की मांगे आप तक ऊपर पहुंचाएंगे। नहीं, आपकी मांगे मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगा जी। ये जो आपकी मांगे हैं, आप इसको जरा साइन करके मेरे नाम से प्रबल को पकड़ा दीजिए जी। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली की संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। जी 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 धन्यवाद। मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ क्यों हो रहा है? जी, मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ ही हो रहा, और जगह समान वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को ही सिर्फ नहीं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पर तो मिल रहा है सेकंड ग्रेड पे, लेकिन हम लोग के यहाँ बस मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सरकार की तरफ से। आपसे झूठे वायदे किए गए हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज हैं और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, भोपाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। मंजू वारी नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी सांसद नकुलनाथ जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आपकी मांगे हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद मेरा काम उन तक हो जाए, उनके द्वारा हो जाए। आज ये आक्रोश हमारी नर्सें बहनों का जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, यह आक्रोश शासन और भाजपा सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार हमारी नर्सें बहनों को वादा किया गया था कि उन्हें कोरोना काल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उन्हें वादा किया गया था कि उनका वेतन और राज्यों की तरह 3,000 रुपये से बढ़ा के 18,000 किया जाएगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस भयानक कोरोना काल में जिस प्रकार लोगों की सेवा करी, अपने परिवार को ना देखते हुए, किसी को ना देखते हुए उन्होंने यहाँ मरीजों के लिए भरपूर उनकी जान बचाने के लिए जो प्रयास किया, आज उसके एवज में भाजपा प्रशासन उन्हें क्या दे रही है, ये आज सब हमारे सामने है। वो हताश और मायूस खड़े हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात भी है कहीं ना कहीं कि आज हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी ने हमारी नर्सें बहनों के साथ ये वादा किया है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि वह उनकी मांगे, अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो वो उनकी मांगे संसद में उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी नर्सें बहनों की जो मांगे हैं वो एकदम जायज़ हैं, और उनके सिपाही माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के सिपाही हमारी बहनों के साथ खड़े हुए हैं। और जब तक हमारी मांगे और हमारी बहनों की मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत
आंदोलन पर मजबूर नर्सिंग एसोसिएशन को अब जिला कांग्रेस का समर्थन का बल मिल चुका है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के साथ कांग्रेस नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर बहनों की पूरी बात सुनी और जायज मांगों की इस लड़ाई में जीत तक साथ का वादा किया। 3 दिन से यहाँ हड़ताल पर बैठी हुई है। जैसे हमारी नर्सेज बहनों ने जब से हड़ताल पर बैठे मुझे जैसी जानकारी मिली, मैं तुरंत अपने पूरे कार्यक्रम छोड़कर निरस्त करके मैं अपनी बहनों से मिलने आया हूँ। और आपने जो मांगे बताई है वो पूरी शासन स्तर की मांग है। काम करने की इच्छा शक्ति होती है, काम करने में यदि हमने कोई घोषणा की है तो हमारा कर्तव्य बनता, हमारा दायित्व बनता है कि उसको पूरी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे हमारी नर्सेज बहनों को कोरोना योद्धा के रूप में 10,000 देने की बात की हो या अन्य राज्यों की तरह आपने उन्हें जो सुविधाएं देने की बात करी थी, उन सुविधाओं देने की बात करी थी, एक भी मांग आपने हमारी इन नर्सेज बहनों को और हमारे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों की कोई मांग पूरी नहीं करी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आप सब बहनों ने हमारे अपनी परिवार की बाजी जान पर लगाकर अपने को दुख सहा और जनता की सेवा करी। कोरोना ने हमारे ग्रसित उनकी सेवा करी। मैं शासन से मांग करता हूं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मांगे बहुत जायज़ है, बहुत सही आपकी मांगे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उस घोषणा के अनुसार उन्हें राशि आपको देना चाहिए। यह मांग मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी तक रखूंगा और इनकी आवाज़ मैं विधानसभा और लोकसभा तक हमारे नेता के माध्यम से उठाने का प्रयास करूंगा। और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आप आश्वस्त रहें, आपकी मांग जायज़ है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। शराब के अवैध अड्डों पर पुलिस और आबकारी ने प्रभावी कार्यवाही की। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम लोहार बतरी में खेत और नाले मेड़ के किनारे छुपाकर रखे गए लाहन को नष्ट किया गया। साथ ही मौके पर मिली 2 शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। लोहार बर्ती के पास बहने वाले नाले के दोनों किनारों की ओर बिछुआ पुलिस और चौरई वृत्त के अधिकारी अमले ने सघन जांच अभियान छेड़ा। इस दौरान मेड़ के किनारे झाड़ियों में और नाले में छिपाकर रखी गई लगभग 15 क्विंटल महुआ लाहन बरामद हुई, जिसे विधिवत कार्यवाही के बाद नष्ट किया गया। नष्ट किए गए लाहन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी। नाले में ही शराब की 2 भट्टियां भी चढ़ी मिली, जिसे भी नष्ट किया गया। लाहन और शराब भट्टियां किसकी थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस कार्यवाही के दौरान बिछुआ टीआई MS धुर्वे, SI महेंद्र मिश्रा, चौरई वृत्त प्रभारी अर्चना घोरमारे, ASI बलवंत पवार, आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव, आरक्षक चंदू सोनी, सीमा मरकाम और मिथिलेश साहू उपस्थित थे। निकालो, वहाँ भी जितनी बोरी है उठा ली, सब निकालिए। उसको ऊपर देख रहे, ऊपर से निकाल रहे, निकालो जरा जितनी है उधर ढूंढो, गड्ढे में निकालो। नाले के पास छानबीन हो गई, चलता है और वो सबको गिरा दो। समाज सेवा, साहित्य एवं संस्कृति सेवा क्षेत्र में अग्रणी संस्था कीर्तिश केयर फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर शहर के कर्मठ सेवाभावी चिकित्सकों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान KKF फाउंडेशन के छत्तीसगढ़ प्रभारी सत्येंद्र सिंह ठाकुर, यूनिकॉर्न क्लब की मार्गदर्शक निर्मला घई, CSO अंजना त्रिपाठी तथा कवि सतीश विश्वकर्मा आनंद सहित KKF के ओम मंच पर अस्तित्व की टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। संचालन यूनिकॉर्न क्लब की अध्यक्षा श्रद्धा नेमा ने किया तथा ओम मंच पर अस्तित्व के सचिव शिरिन आनंद दुबे ने कार्यक्रम का संयोजन संभाला। संस्था द्वारा डॉक्टर KS बजाज, डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर प्रणय सोनी, डॉक्टर रश्मि नेमा, डॉक्टर निधि शर्मा, डॉक्टर उमंग दुबे का सम्मान किया गया। इनकी तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है। डॉक्टर रश्मि नेमा के स्वागत के लिए मैं महान विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन और आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। आज हम स्वयं हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमारे शहर की 2 महान विभूतियाँ, महान हस्तियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति में हम हमारे युवा साथी डॉक्टर्स को भी सम्मानित करते हुए आज डॉक्टर्स डे की हम सफल मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं KKF फाउंडेशन का आभारी हूँ कि इन्होंने आज जो स्वागत किया है वो फूलों के हार से नहीं किया, बल्कि
ये पौधों से किया है, इसके लिए मैं एक आभारी हूँ। क्योंकि कल मेरा रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और शायद मेरी शादी में भी इतने फूल मुझे नहीं मालाएं पहनाई होगी जितनी कल पहनाई थी। मैं सही में वो ऐसा समय था, इतना भावुक समय था। एक एक व्यक्ति ने मेरे साथ फोटो खिंचाई, कम से कम 200-300 लोग थे। 1 घंटा वो सत्कार में लगा और मेरे वजन से ज्यादा मुझे फूल पहनाए गए। तो आज मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आपने हाथ नहीं लगाया और बहुत ही उत्साहित भी हैं। इतनी बड़ी हस्तियों के साथ मंच साझा करना, खड़े होना उनके इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी बात है। सेवा ही संकल्प ग्रुप ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवा शाखा की प्रमुख सदस्य सुश्री आराधना शुक्ला, विनोद तिवारी, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा ने सदस्यों के साथ शहर के डॉक्टर्स को उत्कृष्ट चिकित्सीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। ग्रुप सदस्यों ने डीन डॉक्टर गिरीश रामटेके, डॉक्टर कवलजीत बजाज, डॉक्टर जीएस दुबे, डॉक्टर विपिन जैन, डॉक्टर स्मृति चौरसिया, डॉक्टर प्रीति बघेल, डॉक्टर नीरजा तिवारी, डॉक्टर पवन नंदुरकर, डॉक्टर भारती बादलानी, डॉक्टर शोभा मोइत्रा, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर सविता चौरे का सम्मान किया। एंड फॉर देयर सर्विस टू ह्यूमनकाइंड। और इस पक्ष में मैं आप सबका आभारी हूँ जिन्होंने आज मेरे को इसमें आप लोगों ने मेरे को ये दिया, मोमेंटो दिया और मेरा ऑनर किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा ही संकल्प है ग्रुप की तरफ से आप हमें विश करने आए थे ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ डॉक्टर्स डे। अच्छा लगा मुझे आप आए और इसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं अपनी तरफ से सभी डॉक्टर्स को विश करना चाहता हूँ, बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ ऑन दिस ऑस्पिशियस डे फॉर अस। इसमें हम ये ध्यान रखें सभी डॉक्टर्स कि हम अपना ओरिजिनल फर्ज जो है वो ना भूलें। आज की तारीख में तो और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है वो। डॉक्टर तो डॉक्टर ये सालों साल से कर रहा है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जो अपने को और ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा है आम जनता को, आम लोगों को, उससे फाइट करने की, उसको हैंडल करने की हिम्मत देना चाहिए सभी डॉक्टर्स को। उन्होंने ये काम करना चाहिए, सेल्फलेस एटीट्यूड से वर्क करना चाहिए और उन्होंने किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट सभी डॉक्टर्स ने अपना अपना फर्ज निभाते हुए जो बेस्ट कर सका वो करना। सो माय हार्टफेल्ट बेस्ट विशेस कि आप लोगों ने, मेरे डॉक्टर्स कलीग्स ने ये अपना काम निभाया और आगे भी करते रहे। अजीब है लेकिन सच है। नगर परिषद चांनामेटा के प्रभारी सीएमओ द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का हर स्थानीय प्रयास विफल हुआ तो आज भाजपा नेताओं पदाधिकारियों का दल पैदल मार्च कर भोपाल के लिए रवाना हुआ। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा के चांनामेटा नगर परिषद में विगत कई दिनों से प्रभारी सीएमओ और भाजपा नेताओं के बीच विवाद चल रहा है। भाजपा द्वारा सीएमओ के खिलाफ 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच करवाने मांग हुई। वहीं इस मामले में परासिया एसडीएम ने प्रभारी सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगने के उपरांत जांच के लिए टीम गठित की है। भाजपा की मांग है कि एसडीएम ही चांनामेटा का प्रशासक है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा गठित टीम से निष्पक्ष जांच को लेकर अंदेशा है। कलेक्टर को ही उच्च स्तरीय टीम गठित करने के लिए जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया, पर कार्यवाही नहीं होने के कारण वे सीएम हाउस के लिए पदयात्रा करते हुए निकल पड़े। इसके पूर्व सिंहवाहिनी चौक मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। भारतीय जनता पार्टी नगर चांनामेटा पिछले 1 वर्ष पूर्व हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद 1 महीने बाद ज्ञापन दिया। नगर पंचायत चांनामेटा व्यस्त भ्रष्टाचार है और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं गरीबों का मकान बने, मगर हमारे सीएमओ जो यहाँ के वो छत पे लोगों के मकान बनाते हैं। गरीबों का हमारे शिवराज जी चाहते हैं कि लोगों गरीब की स्थिति सुधरे, मगर यहाँ किसी गरीब को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग की थी
कि भाई इसकी जांच की जाए, और जांच न होने के कारण हम सभी नगर के समस्त जन यहाँ से माननीय हमारे मुखिया के पास जाकर अपनी बातों को रखेंगे और उन्हें ये जानकारी देंगे। आज 2 जुलाई 2021 है, 365 या 366वां दिन चल रहा है। प्रशासन को जबकि एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी इकाई के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, प्रशासन से मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस बात से हम लोगों ने उन्हें बार बार रिमाइंडर दिया। आपको एक बात को विशेष जानकारी में देना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री बंटी साहू जी ने उन कर्मचारियों की बहाली के लिए एसडीएम परासिया को पत्र लिखा था, और उसके अलावा हमारे पूर्व विधायक माननीय ताराचंद बाबरिया जी ने इस विषय को, इस बिंदु को लेकर के एसडीएम महोदय को एक आवेदन दिया हुआ था, जानकारी दी थी, पत्र दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाए। चूँकि कोरोना काल होने के कारण हम लोग इस काम को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया रहा, और आज उसके कारण हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी को जाकर इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। प्रभारी सीएमओ से जब बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि 2015-16 से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उस समय तो पूरी परिषद उनकी थी, ये सभी पार्षद हुआ करते थे। कार्यकाल पूरा होते ही कोविड के कारण प्रशासन के द्वारा कार्य हो रहा है। भाई जनप्रतिनिधि हैं और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुझे भी उनका 20 पॉइंट का शिकायत पत्र दिया था प्रतिवेदन के लिए। मैंने उनको प्रतिवेदन दे दिया है, उन्होंने भी एक जांच समिति गठित कर दी है। मेरा कहने का ये है कि माननीय शिकायतकर्ता जो हैं, ये जो शिकायत की है वर्ष 16-17 से की है। 16-17 में परिषद थी, परिषद में शिकायतकर्ता माननीय सदस्यगण भी थे, उनके सामने सभी प्रस्ताव लिए जाते थे, सभी कार्य उनके समय किए जाते थे। परिषद के 5 वर्ष तक और परिषद के सेवा समाप्ति के पश्चात 1.5 वर्ष हो गया है, तब तक कोई शिकायत इनके द्वारा नहीं की गई है, न ही किसी जनप्रतिनिधि न किसी कर्मचारी द्वारा जो कार्य पर लगे थे। और आज इतने समय व्यतीत होने के पश्चात इनके द्वारा ये शिकायतें की जा रही हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, वो हुआ। तो मैंने तथ्यात्मक जानकारी अनुविभागीय अधिकारी महोदय को प्रेषित की है। अब उसमें उन्होंने 3 लोगों की समिति गठित की है, वो जांच करेंगे, जांच के पश्चात जो भी होगा सामने आएगा। सर जी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी जिनकी नियुक्ति को लेके, उनके पेमेंट को लेके भ्रष्टाचार हुआ है। भाई हमारा ये कहने का परिषद का प्रस्ताव हुआ, टेंडर किया गया, ठेकेदार को काम दिया गया, ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यहाँ काम करने के लिए हमको वो किए, पेमेंट भी ठेकेदार को किया गया। आज तक किसी कर्मचारी ने समय रहते किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की कि साहब हमको कम पैसा मिल रहा है या जो है। यदि उसी समय तत्समय अगर शिकायत करते हो तो ठेकेदार का ठेका नष्ट किया जाता। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्पेशल ट्रेन की सेवाएं छिंदवाड़ा और फिरोजपुर के बीच 5 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। दरअसल पातालकोट एक्सप्रेस अब खास ट्रेन बन चुकी है, जिसमें 18 कोच होंगे और किराया भी थोड़ा ज्यादा होगा। रेल मंत्रालय ने पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर उसके स्थान पर फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन आगामी 5 जुलाई से फिरोजपुर स्टेशन से प्रारंभ करने की घोषणा की है। किंतु इस ट्रेन से छिंदवाड़ा वासियों को लाभ कम है, क्योंकि दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब सराय रोहिल्ला के स्थान पर
सफदरगंज स्टेशन पर उतरना होगा, जहां पर केवल 2 मिनट का स्टॉप होगा। वहीं पार्सल बुकिंग की सुविधा न होने से दिल्ली से सामान बुक कर छिंदवाड़ा की ओर लेकर आने वाले यात्री अपना सामान नहीं ला सकेंगे, जिससे यात्रियों को तो परेशानी है ही, वहीं रेलवे की आय भी कम होगी। कोरोना महामारी के चलते छिंदवाड़ा से छूटने वाली गाड़ियां 23 मार्च 2020 से बंद है। बीच में कुछ समय के बाद इतवारी छिंदवाड़ा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन शुरू किया गया था और उसे भी कुछ समय बाद बंद कर दिया गया क्योंकि कोरोना का प्रकोप जिले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी रिसेंट में 1 जुलाई 2021 से छिंदवाड़ा इतवारी के बीच में पैसेंजर सर्विस शुरू कर दी गई है। दूसरा, छिंदवाड़ा से दिल्ली सराय रोहिल्ला एक पातालकोट एक्सप्रेस चलती थी जो कि पिछले 23 मार्च 2020 से बंद है। उसकी जगह रेलवे एक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चला रही है जो कि छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के बीच में चलेगी। पहली गाड़ी फिरोजपुर से 5 तारीख को छूटेगी, जो छिंदवाड़ा से 5 तारीख को 4:10 पर सुबह छूटेगी फिरोजपुर से और छिंदवाड़ा सुबह 6:30 बजे आएगी। और 6 तारीख को ही छिंदवाड़ा से 9:30 बजे वो गाड़ी छूटेगी जो कि अगले दिन फिरोजपुर दोपहर 11:30 बजे पहुंचेगी। तो इस प्रकार से पातालकोट बंद होने के बाद उसकी जगह एक एक्सप्रेस स्पेशल नई ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन में यही रहेगा, चूँकि ये स्पेशल ट्रेन है इसलिए इसमें सारे रिजर्वेशन कोच ही रहेंगे। जो जनरल सामान्य श्रेणी के कोच हैं उन्हें भी रिजर्वेशन के तहत ही उसमें टिकट इशू किया जाएगा, यानी उसमें सेकंड सीटिंग का टिकट दिया जाएगा। बाकी स्लीपर इसी का किराया जो है वो एज इट इज रहेगा जैसा कि पहले था। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर सर, फिरोजपुर से जो गाड़ी छूटेगी उसका नंबर है 04624 और जो गाड़ी छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए जाएगी उसका नंबर है 04623। कितना रिजर्वेशन हुआ सर अभी तक? रिजर्वेशन का डिटेल तो भी रिजर्वेशन काउंटर पर ही पता चल पाएगा उसका डिटेल, चूँकि फिरोजपुर से छिंदवाड़ा आने वाली गाड़ी का रिजर्वेशन परसों शाम को ही शुरू हुआ है और यहाँ से छूटने वाली का गाड़ी का रिजर्वेशन आज सुबह से ही शुरू हुआ है। इसलिए संभावना तो कम है कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हुआ हो, फिर भी रिजर्वेशन काउंटर में देख के आपको सूचित कर देंगे। वर्षा काल में रेत उत्खनन व परिवहन को बंद करने के बाद जिले के परासिया व जुन्नारदेव तहसील के अंदरूनी इलाकों में रेत का अवैध व्यापार करने वालों ने सरकारी जमीन सहित निजी खेतों में भारी मात्रा में नदी से रेत निकालकर जमा कर लिया है। ऐसे ही एक ठिकाने पर खनिज विभाग ने छापा मारकर 4100 घन मीटर अवैध रेत का जखीरा जब्त कर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जिला छिंदवाड़ा, जैसा आप जानते हैं कि रेत बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें लगातार रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती। कलेक्टर महोदय द्वारा भी हमें लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं कि सतत कार्रवाई करते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय द्वारा 1 जुलाई 2021 से अर्धरात्रि से रेत उत्खनन पर रोक भी लगाई गई है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे इंस्पेक्टर्स को हमने निर्देश दिया है कि लगातार वो कार्रवाई करें। इस समय लगातार रेत का अवैध भंडारण की हमारे पास शिकायतें आती हैं। इसके शिकायतों के प्राप्त होने पे हमारे इंस्पेक्टर द्वारा कल परासिया और जुन्नारदेव क्षेत्र में रेत के अवैध रूप से डंप किए गए डंप्स को जब्त किया गया है और कुछ डंप्स जो है शासकीय भूमियों पे पाए गए हैं। भंडारण करने वाले मौके पे पाए नहीं गए थे, जिसमें तकरीबन 370 ट्रॉली 1400 घन मीटर के लगभग रेत है और सभी रेत जो मात्रा है उनको जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में स्थानीय तहसीलदार राजस्व अमला पुलिस का सहयोग रहा है और प्रकरण इसमें तैयार करके अग्रिम कार्रवाई कलेक्टर महोदय के पास पेश की गई। पुल न होने के कारण जान हथेली पर रखकर नदी पार करने का उदाहरण अब भी जिले में कई जगहों पर देखा जा सकता है। कोयलांचल क्षेत्र में खिरेटी गांव वाले खिरेटी का नदी कैसे पार करते हैं, आइए आप भी देखिए। खिरेटी गांव की ये है खिरेटी का नदी, जिस पर से ग्रामीण गुजरकर अपना सफर तय कर रहे हैं। बाइक सवार, पैदल चलने वाले, 4 व्हीलर सभी को खासी जद्दोजहद करके अपना सफर तय करना पड़ता है। बारिश के पानी से जब नदी पर पूर होता है तो घंटों घंटों नदी के समीप रहने वालों का संपर्क टूट जाता है। ग्रामीण बताते हैं न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, न मरीज समय पर अस्पताल पहुंच पाते हैं। उधर वाले
उधर और इधर वाले इधर घंटों फंसे रह जाते हैं। हादसे हो जाते हैं वो अलग। एक ग्रामीण ने ये तक कहा कि कई सीरियस मरीजों की पानी भरे रहने के कारण अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। नदी के दोनों तरफ छोटे बड़े मिलाकर 20-22 गांव हैं। इस नदी को पार करके ही ग्रामीण शहर की तरफ और मुख्य तहसीलों तक पहुंच सकते हैं। नदी के पुल का निर्माण चल रहा है पर उसकी गति बेहद धीमी है और इस नदी पर पानी हमेशा भरे रहने से आवागमन में खासी परेशानी पिछले 1 साल से ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार बंदराम। क्या करते हो आप? यहीं पर रहते सर, पढ़ाई करते हैं। तो ये जो नदी की पुल टूट गया है, कितना समय हो गया? समथिंग 12 मंथ हो गए सर। तो अभी तक बारिश में फिर कैसे आते जाते? बारिश में दिक्कत हो जाता है सर। अगर बारिश होती है तो उधर वाले उधर ही, इधर वाले इधर ही, सब घंटों रुके रहते हैं सर। अभी भी पानी जो है घुटने तक जी ऐसे ही पानी में नगना पड़ता है सर। तो और बारिश होती होगी तो और पानी वो नगने नहीं है ज्यादा सर, फिर तो उधर वाले उधर ही हो जाते, इधर वाले इधर ही। और ऐसे में अगर किसी को छिंदवाड़ा शहर की तरफ जाना है तो फिर कैसे करते होंगे? बहुत दिक्कत जाती है सर। कितने गाँव की बस्ती होगी लगभग इस तरफ? कितने यहाँ पे लगभग सर 500-600 घर तो होंगे ये वाले गाँव में, खरेटी में। और यहाँ पे होंगे वो 200-300। तो पूरा आवागमन टूट जाता है, पूरा ठप हो जाता है सर। पूरे 12 महीने से यही स्थिति है सर। बारिश हो रही जब से। बारिश में बहुत दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में, और मार्केट के दिन तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ से बहुत निकलते हैं, छिंदवाड़ा में भी बहुत बच्चे यहाँ की बहुत पढ़ाई करते हैं और आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। अगर ये नहीं बन पाई तो फिर इधर के लोग इधर ही रह जाएंगे और उधर के लोग उधर ही रह जाएंगे, फिर बच्चे की भी पढ़ाई की दिक्कत होगी। तो आपका स्कूल कहाँ पर है? हम तो छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारे गांव के बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये पानी अभी तो कम है, ज्यादा पानी रहता होगा तो और दिक्कत जाती है? हाँ, और दिक्कत जाती हो। तो अभी आप लोग रोज आना जाना करते हो यहाँ से? हाँ, रोज आना जाना करते। रोज आना जाना करते। हाँ। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? नागरी। तो ये नदी जब यहाँ से कैसे रोज आना जाना करते हैं? रोज आना जाना नहीं, 1-2-4 दिन में आना जाना रहता है। जैसे बारिश ज्यादा हो गया तो ज्यादा पानी जाता है तो रुकना पड़ता है। कितना समय हो चुका है ऐसे आते जाते हुए? मेरे आते जाते तो बहुत दिन हो गया। फिर भी हो गया होगा, ये काम चालू हुआ जब से, मतलब 3-4 महीने तो हो गया मेरा आना जाना हो चुका है। अब ये बारिश आ जाती होगी तो फिर रुक जाते हो, घर में रहते हो? हाँ, फिर रुकना पड़ता है। फिर दुर्घटना होती है यहाँ पे? वो तो होती है, अभी गिरने वाला था। गिर जाते होंगे? हाँ। कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज नेमावर हत्याकांड के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें दोषी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ नेमावर की जो घटना है उसके संबंध में ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं। मेरा शुभ नाम महेश धुर्वे, जिला अध्यक्ष आदिवासी प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा, एवं आदिवासी प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी हमारे साथ में हैं और और कांग्रेस के पदाधिकारी भी हमारे साथ में हैं। नेमावर की जो घटना हुई है, नेमावर में 5 आदिवासी की जो हत्या की गई है, 3 बच्ची और एक मां के साथ बलात्कार करके नग्न अवस्था में उसे दफनाया गया है, जिससे कि जिला छिंदवाड़ा के समस्त आदिवासी उसकी घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यूपी में जो घटना होती थी उससे कहीं ज़्यादा घिनौनी घटना घट रही है। यदि जिस दिन आदिवासी उतावला हुआ, जिस दिन आदिवासी ने अधिकार को पहचाना, इस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के आदिवासी एकजुट होकर के यदि ये कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी में आदिवासियों को कानून को अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा आज प्रांतीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में पदनाम, वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन बहाली मुख्य हैं, जिन्हें कई वर्षों से सरकार पूरी नहीं कर रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं जैसे यात्रा भत्ता, आवास भत्ता सहित सीनियर के होते हुए भी जूनियर को बहुत सी संस्थाओं में प्रभार दिए गए हैं। इन सब से भी जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर
3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हम यहाँ प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली मांग जो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, प्राचार्य हो, सहायक संचालक हो, सभी को उनको योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए। दूसरी जो मांग है हमारी, पुरानी पेंशन योजना उसे लागू करें और वर्तमान में जो नई स्कीम के अंतर्गत पेंशन योजना चालू है उसे बंद किया जाए। और तीसरी जो मांग है हमारी महत्वपूर्ण मांग, जो 2020 से हमारा वेतन वृद्धि का जो रोक के रखा है, वो वेतन वृद्धि बहाल की जाए और नियमित रूप से उसे वेतन में जोड़कर हमें प्रदान किया जाए। साथ ही हम दूसरा जो ज्ञापन स्थानीय स्तर का सौंप रहे हैं, 2020 से जो डीए है 2020 से वो वेतन वृद्धि हमें मिलना चाहिए। और स्थानीय स्तर की एक जो हमारी समस्या है, ट्राइबल अलाउंस जो ट्राइबल के शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, हाउस रेंट नहीं दिया जा रहा है, वह उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही जो हमारे स्थानीय स्तर पर वरीयता के संबंध में कुछ उसका नियमों का पालन न करते हुए सीनियर को प्रभार न देते हुए जूनियर को प्रभार दिया जाता है, जिसके कारण उनके मनोबल को ठेस पहुंचती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। वरीयता के आधार पर व्याख्याता को प्रभार मिलना चाहिए जब संकुल प्राचार्य वहाँ पर पोस्टेड न हो तो। और तीसरी है कि जो अवकाश पर जाने के बाद भी उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, जबकि संबंधित शिक्षक द्वारा नियमित रूप से अपना अवकाश का आवेदन देकर वो अवकाश पर गया था, फिर भी संबंधित अधिकारी द्वारा उनका एक इंक्रीमेंट रोका गया है। ऐसे इस प्रकार की हमारी 3 मांगे स्थानीय स्तर की भी है। वो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो हमने मांगे प्रेषित की है, वो जल्द से जल्द उसको बहाल करके हमें न्याय देंगे, ऐसी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई मांग करता है। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हड़ताली नर्सों को मिली जिले के सांसद नकुलनाथ से उम्मीद, फोन पर की तफसील से बात। छह जुलाई की सुबह फिरोजपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन, नए नंबर नया किराया। चांदामेटा नगर परिषद के सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग, पैदल भोपाल रवाना हुए भाजपा नेता पदाधिकारी। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने किया सेवा को सैल्यूट, दिवस विशेष पर हुआ सम्मान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।